हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टरा में। तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। इसमें आज हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो ओवरऑल कैसे होने वाले हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच कैसी प्यार रहेगी, ओवरऑल वो कैसे होने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी प्रोफेशन क्या होगी, वो उनकी कैसी ऑक्यूपेशन होगी, वो किस फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि वो उनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी। ठीक है, तो फिज़िकल अपीयरेंस कैसी हो सकती है उनकी। और फिर हम देखने वाले हैं कि फर्दरमोर उनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। ओके, उसके बाद हम कुछ इनिशियल्स देखेंगे। तो ओवरऑल बहुत चीज़ देखने वाले हैं। सो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ये आपकी ऑप्शन 1 है जिसमें विजुअलाइजेशन लिखी हुई है। ये आपकी ऑप्शन 2 है जिसमें आई एम इनफ लिखी हुई है। ओके, सो आई एम इनफ लिखी हुई है। उसके बाद ऑप्शन 3 है जिसमें लिखी हुई है कीप योर आइज़ ऑन द प्राइज़। ओके, सो कीप योर आइज़ ऑन द प्राइज़। तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जिसके पिक्चर्स मैं इस क्लिप के एंड होने के बाद पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। ठीक है, आप वर्ड्स में भी जा सकते हैं, आप कार्ड्स के पिक्चर्स में भी जा सकते हैं, प्लस आप ओवरऑल कार्ड्स में भी जा सकते हैं। आप अपनी ऑप्शंस नंबर्स के कलर से भी पिक कर सकते हैं। ओके, सो आपके पास ऑप्शंस खुली हुई है। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आप उसे पिक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ, तब तक आप अपनी ऑप्शंस पिक कर लीजिए। हेलो पाइल 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 1, चलिए फिर देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी क्या होने वाली है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या हो सकती है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या हो सकती है। ओके, सो बहुत चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 1, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि आपके पार्टनर की बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मैं देख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, आपने कार्ड पिक की है विजुअलाइजेशन, जो कि मुझे दिखाती है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव होने वाले हैं। चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं आपके पार्टनर। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो वो आपको लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। मैं बहुतों के लिए ये लव मैरिज देख रही हूँ कि ये डे वन से ही आपको देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, राइट। एंड ये डे 1 से ही आपसे शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये लव मैरिज है तो मैं देख रही हूँ डे 1 से ही ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी फैमिली से आपको मिलाने के लिए या अपने फ्रेंड से आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, ये आपको काफ़ी लेके कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। प्लस मैं देख रही हूँ ये अपॉर्चुनिटी को कभी ग्रैब करना नहीं भूलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है इनकी। ओके, सो पर्सनालिटी वाइज ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। मतलब क्या है, मतलब इनके पास ना क्राउड हमेशा जमी रहती है। ओके, सो क्राउड इनके पास हमेशा जमी रहती है। ये अपने फ्रेंड्स के चहीते हैं, ये जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों के चहीते बन जाते हैं। रही बात आपकी, तो मैं देख रही हूँ यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी म्यूचुअल फ्रेंड की साथ, अगर ये लव मैरिज है तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड की साथ ज़रूर रही है आप दोनों को एक साथ मिलाने की। ठीक है, तो किसी न किसी म्यूचुअल फ्रेंड की हाथ हो सकती है आप दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करवाने की, या आप किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को बहुत पहले से जानते होंगे। ओके, अगर ये अरेंज मैरिज है तो मैं देख रही हूँ डे 1 से ही आपको देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड लकी फील करने वाले हैं। ओके,
तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि इन्होंने अगर अरेंज मैरिज भी ये कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों को परखा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों को डिफरेंट तरीके के लोगों को पहले देखा है, जाना है, पहचाना है, उसके बाद जाके फाइनली आपको इन्होंने हाँ किया है। ठीक है, तो आपको हाँ करने के पहले इन्होंने इसके पहले भी बहुत जगह ट्राई किया है एंड इनको बाकी पार्टनर्स या बाकी रिश्ता इतना जमा नहीं जितना आपके साथ जमा है। ठीक है, यहाँ मैं फैमिली एक साथ होता हुआ देख रही हूँ कि फैमिली एक दूसरे को लेके बहुत हैप्पी है। यहाँ अरेंज मैरिज की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी कर रही है। तो मैं यहाँ 50-50 एनर्जी देख रही हूँ कि लव मैरिज भी हो सकती है एंड अरेंज मैरिज भी हो सकती है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ऐसे पार्टनर होने वाले हैं जो लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, आपके साथ कह लीजिए या अपने बिजनेस एरिया में कह लीजिए, अपने वर्क प्लेस में कह लीजिए या अपनी फैमिली के साथ कह लीजिए। इनके घर पे, इनके ऑफिस में भी, या इनके घर की मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ऑफिस की मैं देख रही हूँ, बट मैं घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि घर में ना छोटी छोटी बातों में ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होती है, पार्टीज़ होती है, बर्थडेज बहुत प्रॉपरली सेलिब्रेट की जाती है, तो हर चीज़ बहुत प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पे मैं जॉइंट फैमिली की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी है एंड साथ ही साथ देख रही हूँ ये अपनी लाइफ में ना बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की है। अगर ये लव मैरिज भी है तो मैं देख रही हूँ कि इनकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स रही थी, कुछ इनकी बहुत अच्छी रही थी, कुछ इनकी बहुत बुरी भी रही थी। ठीक है, बट फाइनली ये आपके साथ मिल रहे हैं एंड आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, आपसे ये आपसे ये शादी करना चाहते हैं और आपको बहुत सारी प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि इनकी ऑक्यूपेशन क्या हो सकती है, ये किस प्रोफेशन से बिलोंग कर सकते हैं। सो यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर ये बॉडी बिल्डिंग की इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं तो हो सकता है ये अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, तो ये जिम जाते होंगे, ये डेली एक्सरसाइजेस करते होंगे, योगा करते होंगे। यहाँ मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है किसी ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ इनको फिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर ये डिफेंस में भी काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये किसी ऐसे एरिया में, किसी ऐसे फील्ड में, या इनकी प्रोफेशन कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे कि इनको फिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको फिट बॉडी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये मॉडलिंग भी कर सकते हैं। ओके, सो ऐसी फील्ड जहाँ पे इनको फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो ये स्पोर्ट पर्सन भी हो सकते हैं या फिर इनकी मैं देख रही हूँ कि एथलेटिक बॉडी भी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो आपकी आई है वो मुझे दिखा रही है आपके पर्सन हो सकता है किसी तरीके से राइटर हो सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कह लीजिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखते होंगे, जर्नलिस्ट होते होंगे, तो कोई भी प्रोफेशन जिसमें इनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करना, लोगों की इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये हो सकता है किसी भी तरीके के राइटर है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग कहिए, चाहे वो जर्नल राइटिंग कहिए, चाहे वो आर्टिकल या ब्लॉगिंग कहिए, कुछ भी जहाँ पे कि ये खुद की इमोशंस को पुट कर रहे हैं, दूसरों की इमोशंस को पुट कर रहे हैं। या फिर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा जहाँ पे रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से डायरी मेंटेन करते हुए तो कोई भी ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे प्रॉपर तरीके से डायरी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ रही है, लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसे प्रोफेशन में भी वो बिलोंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि ये डीजेइंग का इनको बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, तो ये डीजे हो सकते हैं। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे जहाँ पे सिंगिंग की बहुत ज़्यादा मैं एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन या उनके जो फैमिली होंगे, हो सकता है कि उनकी फैमिली सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती होंगी, सिंगर्स होंगे उनकी फैमिली, उनके पूर्वज सिंगर्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं संगीतकार हो सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को किसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करना आता है। ठीक है, उनके थ्रू वो अर्न भी कर रहे हैं। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ मैं क्लोथिंग की भी एनर्जी देख रही हूँ कि क्लोथिंग की फैक्ट्री हो सकती है, क्लोथिंग की बिजनेस हो सकती है, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, या
फिर क्लोथिंग की किसी भी एरिया में जहाँ पे क्लोथिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी मैं देख रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई भी ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे कपड़े का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वैसी भी मैं एनर्जी देख रही हूँ। ओके, तो ये कुछ प्रोफेशन है, और भी आगे हम देखेंगे और क्या क्या प्रोफेशन से वो बिलोंग कर सकते हैं, कंफर्म होने की कोशिश करेंगे। ओके, जो कि मैं बाद में उसके बारे में डिस्कस करूँगी। पर चलिए फिर देखते हैं कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी हो सकती है। ओके, तो चलिए फिर मैं पहले कार्ड शफल करती हूँ, फिर हम बात करते हैं। मैं देख रही हूँ इनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे मैं ग्रीन आइज़ यहाँ पे आई है, तो ग्रीन आइज़ हो सकती है। मैं ब्लू आइज़ भी देख रही हूँ, मैं एम्बर आइज़ भी देख रही हूँ, मैं लाइट ब्राउन आइज़ भी देख रही हूँ, ठीक है। इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, औरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी दिख रहे हैं मुझे ये। ओके, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ इनकी स्किनी फिगर हो सकती है। स्किनी का मतलब है हो सकता है कि एथलेटिक हो सकते हैं। अगर ये गर्ल है तो मैं देख रही हूँ कि इनकी बहुत सुंदर, ये खुद को बहुत ही फिट एंड फाइन रखती हैं। ओके, ये थोड़ी सी भी इनको अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल है, ये अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा खुद को मेंटेन करके चलती हैं। ओके, स्किनी फिगर हो सकती है, स्किनी टू एथलेटिक फिगर इनकी हो सकती है। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ इनकी वेवी हेयर हो सकती है, वेवी टू कर्ली हेयर हो सकती है, ठीक है। तो या तो घंघराले बाल हो सकते हैं या तो वेवी हेयर हो सकती है। ओके, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ या तो ये शॉर्ट हाइट के हो सकते हैं या मीडियम हाइट के हो सकते हैं। ओके, शॉर्ट तो मीडियम हाइट हो सकते हैं। अगर ये गर्ल है तो हो सकता है 5 फुट या 5 फुट से नीचे हो सकती है, 5 to 5'1", मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। ओके, एंड अगर ये बॉय है तो मैं देख रही हूँ कि एवरेज हाइट इनकी हो सकती है। ओके, एवरेज हाइट में आपके हिसाब से जो एवरेज हाइट होती है मैं वो देख रही हूँ। ओके, आपके अकॉर्डिंग जो एवरेज हाइट होती है वो हाइट उनकी हो सकती है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि इनकी फर्दर पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। पायल 1, आपकी पर्सन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे विटी आई है, यहाँ पे कंपैशनेट आई है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट आई है एंड लवेबल आई है, जो कि मैं देख के बता पा रही हूँ कि आपके पर्सन ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरों पे ये निर्भर नहीं होते हैं, ये अपनी काम खुद करना जानते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं है, पैसे भी खुद से कमाते हैं। अगर किसी गर्ल के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो मोस्टली मैं देख रही हूँ ये वर्किंग ही होंगी, इनकी प्रेफरेंस रहेगी कि ये वर्क करें। बहुतों के लिए मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर ये गर्ल है तो मैं देख रही हूँ कि ये स्पोर्ट्स वुमेन हो सकती है। मतलब क्या है, मतलब बॉडी बिल्डिंग का इनको बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, ठीक है। ये दूसरी गर्ल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ यही चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करेगी। ओके, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा लवेबल है, जहाँ जाते हैं वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। इनकी नेचर काफ़ी खूबसूरत है। ओके, ये दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्लस ये जिनसे एक बार बात कर ली फिर वो उनके हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट है। ओके, लोगों के प्रति, औरों के प्रति, एनिमल्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट है। मुझे वो भी एनर्जी दिख रही है कि एनिमल्स के प्रति बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। नेक्स्ट यहाँ पे वेटी की एनर्जी आई है, जो कि मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऑब्वियसली, सिंस आपने विजुअलाइजेशन की कार्ड पिक की है, जिससे मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये ऐसे ही डिसीजंस नहीं लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उनकी इमेजिनेटिव पावर, इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वैसे ही आगे जाके डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इनकी इनिशियल्स क्या आई है। आपके पर्सन की इनिशियल किन से स्टार्ट हो सकती है, नेम किन से स्टार्ट हो सकती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, नेम्स के थ्रू हम देखेंगे, हम हिंट्स लेने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की प्रोफेशन क्या हो सकती है। ओके, तो सपोज़ अगर आपकी इनिशियल डी आती है तो वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो वैसे हमें देखना है। तो इनिशियल से हम उनकी प्रोफेशन भी कैच करने की कोशिश करेंगे और नेम्स भी कैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं।
सो ये सारे कुछ इनिशियल्स हैं जिनसे उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है। ओके, यहाँ से हम प्रोफेशन भी पिक कर सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज़ यहाँ पे सबसे पहले मैं एम की एनर्जी देख रही हूँ, तो हो सकता है वो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, वो मॉडलिंग में काम कर सकते हैं, ठीक है, वो एचआर हो सकते हैं। बहुत ही क्लियरली मैं 2 बार यहाँ पे एचआर देख रही हूँ, तो हो सकता है किसी कंपनी के एचआर भी हो सकते हैं। यहाँ हो सकता है कि उनकी कंपनी के नाम की इनिशियल भी आ सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ऐसे देखना है। अगर आपको किसी भी तरीके की नाम दिखे या किसी भी तरीके की प्रोफेशन ऐसे दिखे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर अभी आपकी रीडिंग यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अभी हमें देखना है कि चार्म आपके लिए क्या आई है, और चार्म भी देखिए आपकी कितनी खूबसूरत आई है। यहाँ पे आपकी मैं यिंग की एनर्जी देख रही हूँ। ओके, यिंग की एनर्जी देख रही हूँ प्लस क्राउन की एनर्जी देख रही हूँ। मतलब आपके पर्सन ना एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। ओके, ये ऐसे पर्सन हैं जो एक्शन लेंगे, जो दूसरों की जिम्मेदारियाँ लेना जानते हैं, खुद की जिम्मेदारियाँ भी लेना जानते हैं और दूसरों की भी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। किंग की पोजीशन होल्ड करते हैं। मतलब क्या है कि ये जहाँ जाते हैं ना वहाँ लोग अपनी आप इनकी तरफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देख रही हूँ। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। तो ये जहाँ जाते हैं क्राउड उनके पीछे पीछे जाती है। इनकी तरफ ना एक तरीके की मैग्नेट इनके साथ लगी हुई है, ठीक है। तो ये जहाँ जाते हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। किंग की पोजीशन होल्ड करते हैं ये, ठीक है। चीज़ों को खुद से कर लेने की क्षमता है ना, बहुत ही ईजिली चीज़ों को खुद से कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आपकी रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, हेलो पायल 2, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 2, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, उनकी ओवरऑल प्रोफेशन क्या हो सकती है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या हो सकती है, उनकी पर्सनालिटी क्या हो सकती है और भी बहुत कुछ। ओके, तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आपकी कार्ड शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 2, आपने जो पाइल पिक की है उसमें सबसे पहले आपकी कार्ड में लिखी हुई है लव योर सेल्फ, राइट। लव योर सेल्फ, आई एम इनफ। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनको खुद को प्यार करने में ना बहुत सारा टाइम लगा है। ओके, सो बहुत टाइम लगा है, उसके बाद उन्होंने खुद को प्यार करना फाइनली सीखा है। यहाँ मैं देख रही हूँ उनकी लाइफ, स्पेशली उनकी जो बचपन रही है ना वो इतनी ठीक नहीं गुजरी है। किसी न किसी वजह से उनकी बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको बहुत छोटे से ही बड़ा हो जाना पड़ा है, राइट। तो काफ़ी छोटे से उनको दुनियादारी देखनी पड़ी है, काफ़ी छोटे से उनको लाइफ में बाहर निकलना पड़ा है, काम करना पड़ा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ काफ़ी छोटे से इनको मैच्योर हो जाना पड़ा है। जहाँ दूसरे लोग, दूसरे बच्चे खेलने कूदने की उम्र थी जहाँ पे लोगों की, वहाँ पे इनको बहुत ही छोटी उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेनी पड़ी है। ओके, कुछ तो मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकी लाइफ हमेशा कॉम्पिटिटिव रही है। ओके, तो इनकी लाइफ में हमेशा कॉम्पिटिशन भरी हुई है। बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये आपके कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, तो ये तो या तो आप दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, या तो सेम प्रोफेशन है आप दोनों की, या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं, सेम जगह काम कर रहे हैं। ओके, मैं वो भी देख रही हूँ कि कलीग भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। फिर मैं मोस्टली देख रही हूँ उनकी किसी ना किसी तरीके की डार्क पास्ट रही है, और एक ऐसी पास्ट रही है जिससे ये अभी तक नहीं निकल पाए हैं। ये उससे निकलने की कोशिश करते हैं पर ये नहीं निकल पा रहे हैं। पर यहाँ पे आप सपोर्ट बने हुए हैं उनकी, आप एज अ सपोर्ट उनकी, एज अ गार्जियन, एज अ
गाइडेंस उनकी, ओके, गार्जियन नहीं, एज अ गाइडेंस। मैं गार्जियन सिंस मैंने कहा है तो हो सकता है कि इनके लाइफ में गार्जियन की कमी होगी, हो सकता है इनके पेरेंट मिसिंग है या इनकी मदर मिसिंग है, तो उस कमी को आप शायद पूरा कर रहे हैं, ओके। सो एज अ गार्जियन बोल लीजिए, एज अ गाइडेंस बोल लीजिए, लाइफ में इनके आप सपोर्ट कर रहे हैं, इनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरीके की रिग्रेट रही है जिससे ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये रिकवर नहीं कर पा रहे, ये कहीं ना कहीं रह रह के अपने पास्ट में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं रह रह के अपने उस खालीपन की तरफ चले जाते हैं, उसे फिल करने की कोशिश करते हैं, पर अभी तक वो नहीं फिल कर पाए हैं। पर आपकी लाइफ में आते ही उनकी वो जो एरिया है वो कंप्लीट होने वाली है। तो किसी तरीके की डार्क पास्ट देख रही हूँ, ये भी हो सकता है कि बचपन में उनके साथ किसी तरीके की दुष्कर्म भी हुई है, मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो वैसे भी मुझे सडनली बहुत हैवी वैसी एनर्जी मिली है। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिनसे, जो कि एक छोटे बच्चे को नहीं देखनी चाहिए एक फेज़ में, उनको वो देखनी पड़ी है, ठीक है, बहुत छोटे से देखनी पड़ी है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में ना धोखा बहुत ज़्यादा इनको मिला है, राइट। इनकी लाइफ में इनको धोखा मिला है, इनकी एनर्जी ना बहुत, सिंस इन्होंने बहुत छोटे से बहुत चीज़ों को देखा है, तो हो सकता है फैमिली के अंदर बहुत तरीके की इन्होंने ट्रबल देखा है, जहाँ जिनको भी इन्होंने प्यार किया है, जिनको भी इन्होंने विश्वास किया है, उन्होंने इनकी विश्वासघात की है, ओके। पर मैं देख रही हूँ ये एक ऐसे पर्सन है जो किसी ना किसी तरीके से, या तो इन्होंने किसी तरीके की डिसीजन ली थी लाइफ में जिनसे ये अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, ये आज भी रिग्रेट करते हैं, ओके। तो ये अब आज भी रिग्रेट करते हैं या रिग्रेट करते थे, पर आपकी लाइफ में आते ही ये खुद को फाइनली प्यार करना सीखे हैं, ये फाइनली चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखे। ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, तो ये फाइनली चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखे हैं, ये खुद को प्यार करना सीखे हैं। एंड बहुत मुश्किल लगी है, बहुत 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 डिफ़िकल्टी के बाद ये फाइनली खुद को प्यार करना सीखे हैं। इनके लाइफ में जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, इनकी लाइफ में कॉम्पिटिटर्स रहेगी, ओके। तो इनकी लाइफ में कॉम्पिटिटर्स रहेगी, पर वो इनको हरा नहीं पाएंगे, बिकॉज मैं इनके अंदर एक ऐसी ताकत देख रही हूँ जो हवा से भी ना हवा को भी बेच के पैसे कमा ले, वो वैसी एनर्जी देख रही हूँ। मैनिफेस्टेशन पावर इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लाइफ में कुछ भी करते हैं फुल्ली खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो खुद को प्रिपेयर करने के बाद ही ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर इनके लाइफ में, अगर ये सपोज किसी तरीके की बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या किसी तरीके की जॉब में जा रहे हैं, अगर ये वैसे खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं, तो इनके दिमाग में ना तुरंत आइडियाज़ काम करती है। तो मैं वैसी एनर्जी इस पर्सन की देख रही हूँ, आपके पर्सन की, कि इनके दिमाग में आइडियाज़ बहुत जल्दी स्ट्राइक करती है एंड ये ऑन स्पॉट आंसर देना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से सारी चीज़ें देखे हैं ना, तो ये ऑन स्पॉट आंसर देना जानते हैं। और मैं वैसी एनर्जी आपकी पर्सन की देख रही हूँ, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलराइट। तो यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। इनकी बचपन इतनी ज़्यादा डार्क रही है ना, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी डार्क एनर्जी को, अपनी डार्क जो बचपन है या फिर इनके पास में जो भी डार्कनेस इनकी भरी हुई थी, उनमें इन्होंने अपने काम से, अपनी मेहनत से या अपने ऊपर काम करके इन्होंने खुद के लाइफ में ना लाइट वापस भरी है, रोशनी भरी है। अपनी फैमिली के लिए भी मैं देख रही हूँ कि फैमिली के लिए भी इन्होंने रोशनी भरी है एंड खुद के लिए भी, ओके। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की प्रोफेशन क्या हो सकती है। यहाँ पे जो कार्ड्स आई है उसके बेसिस पे मैं आपको बता पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये फैमिली पर्सन है, ओके। आपके पर्सन फैमिली पर्सन है, ये फैमिली को कैरी करके चलते हैं। बहुतों के लिए मैं ये भी सडनली एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, जहाँ पे कि फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनकी ट्रबल चल रही है या चल सकती है या चलती आई है बचपन से। ये फैमिली पर्सन है, ये जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, पर इनकी न्यूक्लियर फैमिली रही है, बिकॉज इनके परिवार वालों के साथ किसी ना किसी तरीके की अनबन रही है इनके पेरेंट्स की, ठीक है, मैं वो भी देख रही हूँ। तो इनके परिवार वालों के साथ किसी तरीके की अनबन रही है, जहाँ पे ये जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, पर इनकी वो विश पूरी नहीं हो पाई। तो ये चाहते हैं कि इनके खुद की एक फैमिली रहे, जहाँ पे ये जॉइंट फैमिली बनाए एंड उसको ना एकदम समेट के लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। तो आपकी जो प्रोफेशन है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सन किसी ऐसे एरिया से बिलोंग कर सकते हैं जहाँ रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। मैं साइंटिस्ट भी देख रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग मतलब साइंस से रिलेटेड मैं देख रही हूँ कि साइंस इनकी फील्ड रही
रही होगी। ओके, तो ये साइंस से रिलेटेड किसी भी तरीके की चीज़ करते हैं या फिर कोई ऐसी फील्ड में बिलोंग करते हैं जहाँ रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए ये रिसर्च करते हैं। मेडिसिन लाइन से भी बिलोंग कर सकते हैं, तो कुछ भी ऐसी चीज़ या फिर मेडिसिन भी ये टेस्ट करवाते होंगे। मैं वैसे भी एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक वे में। ओके, सो ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये इंजीनियर हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो मैं वो देख रही हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे सडनली सर्जन की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, प्लास्टिक सर्जन की मुझे एनर्जी इनफैक्ट दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्जन भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन की फैमिली, मैं नहीं कहूँगी पर आपके पर्सन की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि ये किसी ऐसे फील्ड में बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या मुझे वैसी भी एनर्जी मिल रही है जहाँ इनकी वॉइस सुनी जाती है। ये एक ऐसे प्रोफेशन में बिलोंग करते हैं जहाँ इनकी वॉइस को सबसे पहले सुना जाता है। तो हो सकता है ये एक बिजनेसमैन हो सकता है कि इनकी बातों को ज़्यादा सुना जाता है। तो ये हो सकता है अपनी कंपनी में बॉस हो या फिर एचआर की पोजीशन में हो, या एक ऐसे पोजीशन में जहाँ इनकी ऑर्डर्स को फॉलो की जाती है, ठीक है। तो ये अपनी वॉइस रखते हैं, ये अपनी ऑर्डर्स रखते हैं, उस हिसाब से लोग इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एक ऐसी फील्ड में भी काम कर सकते हैं। बहुतों के लिए मैं डीजे की भी एनर्जी देख रही हूँ, डीजेइंग या किसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, पर मैं उससे ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा हावी कर रही है एक ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं जहाँ इनकी वॉइस को सुनी जाती है। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आई है वो मुझे दिखा रही है कि इनकी खुद की रेस्टोरेंट हो सकती है, या क्लाउड किचन हो सकती है, या फिर ये शेफ़ खुद पे एक शेफ़ हो सकते हैं, बारटेंडर हो सकते हैं, इनकी खुद की होटल हो सकती है, कुछ भी चीज़ जो कि फूड से बिलोंग करती है। इनकी वेजिटेबल की शॉप हो सकती है, ठीक है, फूड या वेजिटेबल से रिलेटेड कुछ भी। तो यहाँ पे ग्रॉसरी भी मैं देख रही हूँ, ठीक है, ग्रॉसरी स्टोर इनकी हो सकती है, या फिर राशन की स्टोर इनकी हो सकती है। ओवरऑल जो भी प्रोफेशन जो इनकी फूड आइटम से बिलोंग करती है, या कुकिंग से बिलोंग करती है, या फिर आपके रेस्टोरेंट से बिलोंग करती है, मैं वैसे भी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ कि ये फ्यूचर स्पाउस आपके वैसे पर्सन हो सकते हैं। यहाँ मुझे हुक्का लॉन्च की भी एनर्जी अचानक से दिख रही है, ठीक है। तो मैं ओवरऑल सारी प्रोफेशन जहाँ पे कि ग्रॉसरी या फिर वेजिटेबल्स या फिर खाने की चीज़ें जहाँ पे इस्तेमाल होती है, वैसी प्रोफेशन में भी ये बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। ये वहाँ के मैनेजर भी हो सकते हैं, ये वहाँ पे एज अ शेफ़ भी काम कर सकते हैं, बारटेंडर भी की तरह भी काम कर सकते हैं, ये वहाँ पे डीजेइंग की भी प्रोफेशन कर सकते हैं, ये वहाँ पे पीआर भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है कि टीचिंग लाइन से भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ये लोगों को एजुकेट करते हैं, किसी न किसी तरीके से ये लोगों को एजुकेट करते हैं। ओके, फिर चाहे वो जर्नलिज्म से कह लीजिए, फिर चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग से कह लीजिए, फिर चाहे वो किसी भी तरीके के फील्ड, यूट्यूबर भी हो सकते हैं जहाँ पे वो ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं जो ये लोगों को नॉलेज देते हैं। तो कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ ये नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन को जिनको किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज्ञान नहीं है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो ऐसे प्रोफेशन में भी बिलोंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी। तो आपके पर्सन की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, या फिर ब्राउन टू ब्लैक नॉर्मल जैसे लोगों की आइज़ होती है वैसे हो सकती है, ब्राउन आइज़ भी हो सकती है, या फिर एम्बर आइज़ भी हो सकती है, हेज़ल आइज़ भी हो सकती है। ओके, सो हेज़ल से ब्राउन के बीच की जो भी कलर होती है वैसे कलर की इनकी आइज़ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पर्सन की ना हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो ये हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो सकती है उनकी, हो सकता है उनके सिर पे बहुत 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 कम बाल है, या फिर बिल्कुल भी बाल नहीं है, मैं वैसे भी एनर्जी देख रही हूँ, या फिर इनकी बाल अगर बहुत टाइम थी, एक टाइम बहुत ज़्यादा घनी थी, तो वो किसी न किसी टेंशन वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी पर्सन की टैन स्किन हो सकती है, टैन स्किन कह लीजिए, ऑलिव स्किन कह लीजिए। ओके,
वाइटिश कलर भी नहीं देख रही हूँ, तो चॉकलेट कलर भी नहीं देख रही हूँ। यहाँ टैन से लेके ब्राउन कलर मैं देख रही हूँ, ब्राउन कलर, टैन कलर, या फिर यहाँ पे ऑलिव स्किन भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की शॉर्ट हेयर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि शॉर्ट हेयर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर ग्रोथ मैं कम देख रही हूँ। ओके, हेयर ग्रोथ कम है, अगर ये विमेन है तो मैं देख रही हूँ कि इनकी शॉर्ट हेयर हो सकती है। ओके, लंबी हेयर नहीं होगी, लंबी बाल नहीं होंगे इनकी शॉर्ट हेयर होंगी, या फिर ये काफ़ी इनको, या फिर बहुतों के लिए मैं बॉय कट भी देख रही हूँ। ओके, शॉर्ट कट या बॉय कट, इनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर रखना इनको पसंद नहीं, बिकॉज ये मैनेज नहीं कर पाती हैं। ओके, तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इनकी फर्दर पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। और सिंस यहाँ पे इन्वेंटिव की कार्ड आई है, मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन है जहाँ इनको इनकी एक ऐसी प्रोफेशन से ये बिलोंग कर सकते हैं जहाँ बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे वो डॉक्टर कह लीजिए, चाहे वो साइंटिस्ट कह लीजिए। ओके, तो जहाँ इनको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसे किसी प्रोफेशन से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इन्वेंटिव है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये मैं बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ, ये प्रोग्रामर भी हो सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं ये। ओके, ये हैकर भी हो सकते हैं, मुझे वैसी भी एनर्जी मिल रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे हैकिंग की जो लोग प्रोफेशन लेते हैं ना, मुझे वो भी एनर्जी देख रही है कि वैसे भी हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इन्वेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिनमें इनको बहुत सारी दिमाग अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो काफ़ी इन्वेंटिव पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये वेब डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी हो सकते हैं। ओके, सो साइंस के फील्ड से भी मैं देख रही हूँ, वेब डिज़ाइनिंग भी मैं देख रही हूँ। तो ओवरऑल बहुत सारी एनर्जीज आपके पर्सन की देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ओके, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, सिंस अगर कोई इंसान रिसर्च कर रहा है, ये डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ना न्यूट्रिशनिस्ट की भी एनर्जी मिल रही है। ओके, सो कोई भी ऐसी प्रोफेशन जहाँ पे इनको लाइफ लॉन्ग पढ़ना भी पड़ रहा है। तो काफ़ी स्टूडियोज़ भी मैं देख रही हूँ इनको, तो इनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं लॉयर की भी एनर्जी सडनली देख रही हूँ। ओके, सो ओवरऑल हर वो प्रोफेशन जहाँ पे इनको रिसर्च की ज़रूरत है, जहाँ ये एज अ डिटेक्टिव काम कर रहे हैं, जहाँ ये रिसर्च कर रहे हैं, जहाँ ये अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्क एरिया में। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनकी मैं देख रही हूँ, जहाँ पे इनकी पढ़ाई कभी बंद नहीं होती है, ये कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। मेडिसिन से रिलेटेड कह लीजिए, या फिर न्यूट्रिशन के से रिलेटेड, सिंस यहाँ पे फूड की भी एनर्जी आई है, मैंने न्यूट्रिशनिस्ट भी कहा है, तो न्यूट्रिशनिस्ट फूड रिलेटेड भी काम करती हैं, राइट। तो वो मोस्टली यहाँ पे फूड से रिलेटेड ही काम करते हैं। तो वैसे भी पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मैं देख रही हूँ यहाँ पे डिसएग्रीएबल, यहाँ पे बहुत जल्दी एक लॉयर की भी एनर्जी मैं देख रही हूँ। एक ऐसे पर्सन जो कि बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर अग्री नहीं करते हैं। ओके, बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स रहती हैं, हो भी क्यों ना। मैं इनकी जो एनर्जी देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बचपन से इनको काम करना पड़ा है, राइट। तो मैं एक ऐसी पर्सन की भी एनर्जी देख रही हूँ जो इतनी ईजिली कन्वेंस नहीं होते हैं। एंड पर यहाँ पर मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके साथ भी थोड़ी बहुत इनकी फ़ाइट हो सकती है, राइट। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनकी टकरार हो सकती है। मैं बहुत हैवी एनर्जी नहीं देख रही हूँ, पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को लेके डिसएग्री करते हैं लेकिन इनको प्रूफ चाहिए, प्रॉपर वाली प्रूफ चाहिए। इनकी फील्ड भी कुछ ऐसी है जहाँ इनको प्रॉपर प्रूफ चाहिए, जिसकी वजह से ये अपने घर पे भी वैसे ही रहते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए इनको सबसे पहले प्रूफ की ज़रूरत है कि प्रूफ करो तब मैं मानूंगा। वैसी चीज़ मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी वैसी एनर्जी है कि आप प्रूफ करो तभी मैं मानूंगा, ठीक है। तो चैलेंजेस भी ये लेते होंगे, ठीक है, कि इतने रुपए की मैं शर्ट लगाता हूँ, या अगर आप जीत गए तो मैं ये करूँगा। मैं वैसे भी सडनली मुझे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि ये सेल्फलेस है। ओके, ये देखिए डिसएग्री कर सकते हैं चीज़ों को लेके, पर ये सेल्फलेस है। यानी ये डिसएग्री इसलिए भी करते हैं बिकॉज हो सकता है कि इनको पता है कि ये अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं ये बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज इनकी पास इतनी अच्छी नहीं रही है ना, तो इन्होंने अपनी पास से बहुत चीज़ों को सीखा है। ये बहुत जल्दी बड़े हो गए, तो इनको मोस्टली पता है कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी दूसरों की बातों में नहीं आते हैं। पर साथ ही साथ मैं देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फलेसली लोगों की
के लिए काम करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि इनकी इनिशियल क्या हो सकती है। और जब हम इनिशियल देखेंगे साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आप इनकी प्रोफेशन की हिंट्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सपोज़ अगर एम आती है तो यह एम से मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकती है, अगर डी आती है तो डी से डॉक्टर भी हो सकती है। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स निकलेगी उनसे हम उनकी नेम की भी इनिशियल देखेंगे प्लस उनकी प्रोफेशन भी देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी नेम दिखती है या कोई भी प्रोफेशन दिखती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी इनिशियल या प्रोफेशन किस वर्ड से, किस इनिशियल से, किस लेटर से स्टार्ट होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सारे इनिशियल से उनकी प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है, इन सारे इनिशियल से उनकी नेम भी स्टार्ट हो सकती है, उनकी कंपनी की भी नेम स्टार्ट हो सकती है, जहाँ वो काम करते हैं उस जगह की नाम भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि एस आई है तो साइंटिस्ट हो सकते हैं, साइंटिस्ट वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे डी आ गई है तो आपकी डेंटिस्ट भी मैच हो गई है, यहाँ पे डॉक्टर भी मैच हो गई है। यहाँ पे एन आई है तो न्यूट्रिशनिस्ट भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ में बी आई है तो बायोलॉजी भी मैं देख रही हूँ। ओके, सो बायोलॉजिकल फील्ड में भी ये काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसी किसी भी फील्ड में वो काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए चार्म क्या आई है। ओके, एंड चार्म जो यहाँ पे आई है वो बहुत प्यारी चार्म आई है। देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखने वाले, जैसे एक छोटे से बेबी अपनी डॉल को संभाल के रखते हैं ना, ये वैसे ही आपको रखने वाले हैं। प्लस मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही प्रिटी होने वाले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हैं। ये अपने शरीर का बहुत ध्यान रखेंगे। ओके, तो खुद का बहुत ध्यान रखने वाले हैं, आपका भी ध्यान बहुत रखने वाले हैं। मैं देख रही हूँ ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपको बहुत ही गोलू मोलू, बहुत ही क्यूटली रखने वाले हैं। ओके, तो वैसे गोलू मोलू एंड क्यूटली वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आपको एकदम बच्चा जैसा रखने वाले, मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। और इन सारे चक्कर में मैं ये भूल गई कि आपको अल्फ़ाबेट्स अच्छे से नहीं दिख रही है और मैंने कैमरा को ढंग से प्लेस भी नहीं की है, तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ओके, ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। तो इन सारे इनिशियल से उनकी नाम या प्रोफेशन स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 3 चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या होने वाली है, उनकी पर्सनालिटी एंड उनकी ऑक्यूपेशन क्या होने वाली है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड पायल 3 मैं यहाँ स्ट्रेट अवे अरेंज मैरिज देख रही हूँ। ओके, अगर ये लव मैरिज भी है तो लव कम अरेंज मैरिज होने वाली है। ओके, तो यहाँ मैं स्ट्रेट अवे अरेंज मैरिज देख रही हूँ। प्लस मैं देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। आपने पायल भी पिक की है, कीप योर आइज़ ऑन योर प्राइज। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी पर्सन अपनी लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड वे में करते हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, इनकी बहुत ही पहले से प्लानिंग्स हो रखी है अपने फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने फैमिली को लेके, ठीक है। तो ये ओवरऑल बहुत पहले से ही चीज़ों को प्लान करते हैं एंड उन प्लानिंग के तहत ही चलते हैं, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में फोकस्ड इंसान है ये। प्लस मैं देख रही हूँ ये आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है जहाँ दो परिवार मिल के आप दोनों की शादी करवा रहे हैं। सडनली मुझे ये भी वाइब्स मिली है कि आप ऑनलाइन रिश्ता देख सकते हैं, राइट। तो किसी भी ऑनलाइन साइट में आप रिश्ता देख सकते हैं, मुझे वैसी भी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि फैमिली का साथ रहेगा। अगर ये लव मैरिज भी है, मतलब अगर सपोज
मतलब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, आपके पेरेंट्स एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। ओके, सो अरेंज मैरिज है जहाँ आपके फैमिली का साथ रहेगा। एंड अगर ये लव मैरिज भी है, डे वन से आपके पेरेंट्स आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, आपकी चॉइस को काफ़ी ज़्यादा सराहा जाएगा। ओके, यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ही हैप्पी पर्सन है। यहाँ पे मैं काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक पर्सन देख रही हूँ जो चीज़ों को लेके बहुत पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। तो 2 दिन पहले ये क्या करने वाले, मतलब 2 दिन बाद ये क्या करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग ये अभी से करके बैठेंगे। ओके, एंड इनकी लाइफ में ये हमेशा रूटीन वाइज से चीज़ों को करते हैं, तो अपने लाइफ में एक रूटीन फॉलो करते हैं। प्लस मैं देख रही हूँ कि इनके साथ इनकी डिवाइन फोर्सेस, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं। ओके, सेकंड मैं देख रही हूँ कि इनके साथ इनकी डिवाइन फोर्सेस चलती है, इनके साथ इनकी ब्लेसिंग्स चलती है, इनकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग चलती है, इनकी डिवाइन फोर्सेस की ब्लेसिंग चलती है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग चलती है। ये जिनको भी दिल से मानते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग, पितृ देवता की मैं एनर्जी देख रही हूँ कि पितृ देवता की भी एनर्जी इनके साथ चलती है। ओके, एंसेस्टर्स की। तो मैं ओवरऑल देख रही हूँ कि इनके साथ इनकी ब्लेसिंग्स इनके साथ चल रही है, इनके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स इनके साथ चल रही है। ये एक काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर के पर्सन हैं। ये लोगों को देने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अगर मैं अर्न कर रहा हूँ, अगर मैं अच्छे से कमा रहा हूँ तो मैं लोगों को हेल्प करूँगा। ओके, मैं वो भी एनर्जी देख रही हूँ। शादी की भी एनर्जी देख रही हूँ कि ये कैसे पर्सन है जो गरीबों की शादी में बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं, या फिर अपने स्टाफ के, अगर उनके घर पर किसी की बच्चे की पढ़ाई की पैसे देनी हो तो वो दे देंगे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन है। ठीक है, गरीबों की मदद करते हैं, जो जिनके पास क्षमता नहीं है अपने बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ाने की, चाहे वो शादी के लिए कह लीजिए, चाहे वो पढ़ाई के लिए कह लीजिए, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इन सब चीज़ से एकदम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। हो सकता है बहुतों के लिए कि कभी कभी ये अपने स्टाफ को या फिर किसी गरीब बच्चों को बुक्स भी दान देते होंगे। ठीक है, तो डोनेशन इनकी काफ़ी ज़्यादा चलती है। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में ना एज अ ब्लेसिंग समझेंगे। ओके, आपको एज अ ब्लेसिंग मानेंगे, आप इनके लिए एक लकी चार्म जैसे काम करेंगे। इनकी लाइफ में इनकी करियर काफ़ी खूबसूरत होने वाली है, पर जैसे ही आप इनकी लाइफ में आएंगे, इनकी जो लाइफ है ना वो दुगनी तरीके से और ज़्यादा ग्रो करेगी। चाहे इनकी करियर कह लीजिए, चाहे वे फिनेंशियल स्टेटस कह लीजिए, इनकी फैमिली की भी मैं देख रही हूँ कि आप एकदम एक तरीके से लक्ष्मी का पाँव जिसे कहते हैं ना, तो लक्ष्मी के पैर जैसे आप इनकी लाइफ में आएंगे। वो जो फर्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में होगी आपकी, उसी वक्त से इनकी ना लकी चार्म जैसे आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। एंड अगर ये लव मैरिज है तो बहुतों के लिए ये ऑलरेडी ये चीज़ हो रही है। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको रह रह के ये चीज़ याद दिलाते हैं कि आप उनकी लाइफ में एज अ लकी चार्म आए हैं। बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एंड आपके पर्सन एक दूसरे को अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, या तो एक दूसरे को बैलेंस करके आगे बढ़ने वाले हैं, या तो एक दूसरे के काम को बैलेंस करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है आप दोनों सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, पर प्रोफेशन से भी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आप लोग फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हैं, जहाँ ओवरऑल हर कोई उस फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो जब आप आएंगे, आप भी अपने पार्टनर को हेल्प कर रहे हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में। ओके, तो आप भी उनके साथ इक्वली काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को ना काफ़ी अच्छे से बैलेंस भी करना जानते हैं, चीज़ों को काफ़ी खूबसूरती से बैलेंस करते हैं। ओके, अगर एक इंसान घर का काम संभाल रहा है तो दूसरे बाहर का काम संभाल रहे हैं। अगर आप उनकी इमोशनल एरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दूसरे फिनेंशियल एरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप एक दूसरे की इमोशंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे को तकलीफ़ों को समझने के लिए रेडी है, एंड एक दूसरे की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए रेडी है। ओके, तो आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगी, फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इनकी ऑक्यूपेशन क्या हो सकती है, इनकी प्रोफेशन क्या हो सकती है। सो पाइल 3 आपकी पर्सन की सबसे पहले तो मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ। कैसी एनर्जी देख रही हूँ? जो फिनेंशियली खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं। ठीक है, या तो इनके पूर्वज के थ्रू, या तो इनके पास्ट जो जनरेशन्स रहे हैं उनके थ्रू मैं देख रही हूँ, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने खुद के लिए भी काम किया है। ओके, तो ओवरऑल इनकी फैमिली की एंड इनकी खुद की फिनेंशियल स्टेटस काफ़ी 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये किसी ऐसे प्रोफेशन में, मैं मोस्टली आपकी बिजनेस की ही एनर्जी देख रही हूँ, पर यहाँ पे जो कार्ड्स आई है वो मुझे दिखा रही है या तो ये फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है, या फिर ये किसी ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ इनको पैसे बहुत ज़्यादा गिनने पड़ते हैं। राइट, तो पैसे की काउंटिंग बहुत ज़्यादा चलती है।
तो हो सकता है कि ये फ़िनांस से रिलेटेड किसी तरीके की काम करते होंगे। ओके, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी काम में भी काम कर सकते हैं, ये सीए भी हो सकते हैं, ये टैक्स इनकम ऑफिसर भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे ये बैंकर भी हो सकते हैं, फिनांसर भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि ये ब्रोकर भी हो सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल किसी भी ऐसी जगह जहाँ इनको हैवी अमाउंट में कैश को हैंडल करनी पड़ रही है, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। बिजनेस की एनर्जी देख रही हूँ, बट सिंस ये वाली जो कार्ड आई है इससे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये सीए हो सकते हैं, फिनांस, ये शेयर होल्डर की भी काम कर सकते हैं। ओके, तो मैं ओवरऑल ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ ये पैसे बहुत ज़्यादा गिन रहे हैं या पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओके, ये पैसे की भी लेन देन कर सकते हैं, मतलब किसी को लोन लेना देना, ठीक है। तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि ये वैसा भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि इनकी फर्नीचर की शॉप हो सकती है या फिर ये एक इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर या इंटीरियर डेकोरेटिंग से जितनी भी रिलेटेड जो भी काम होती है, इलेक्ट्रिक की काम कह लीजिए या फिर फ़ैन की काम कह लीजिए या फिर लाइट्स की काम कह लीजिए, फर्नीचर या फिर वुड की काम कह लीजिए, ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ जहाँ घर सजाने की जो भी सामान मिलती है वैसी कह लीजिए। तो ओवरऑल घर सजाने के लिए या घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ भी चीज़ जिससे कि घर सजती है, ओके, एक घर को सजाया जाता है, वैसी मैं काम देख रही हूँ कि इनकी बिजनेस वैसी हो सकती है। बहुत ही यहाँ पे मैं पेंट की भी एनर्जी देख रही हूँ। ओके, कि इनकी पेंटिंग की भी काम हो सकती है, मतलब वॉल को पेंट करना या फिर विंडोज़ वगैरह के लिए। तो ओवरऑल हर वो चीज़, कंस्ट्रक्शन की भी मैं काम देख रही हूँ। ओके, तो ओवरऑल हर वो चीज़ जहाँ पे कि एक घर को सजाया जाता है, एक घर को स्टैंड किया जाता है, एक घर को खूबसूरत बनाया जाता है, मैं उसकी एनर्जी देख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की हो सकता है ज्वेलरी की भी शॉप हो सकती है या ये गोल्ड में बहुत ज़्यादा डील करते हैं। तो हो सकता है कि गोल्ड में ये लेन देन भी कर सकते हैं कि ये व्यापारी, गोल्ड की व्यापारी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ जो कि सोनार हो सकते हैं, सो कोई भी चीज़ जो कि सोना से रिलेटेड, जो कि गोल्ड से रिलेटेड हो, तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। बिजनेसमैन की एनर्जी मैं कंटिन्यूस कह रही हूँ कि बिजनेसमैन, मुझे काफ़ी हैवी एनर्जी मिल रही है बिजनेसमैन की, पर ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि पूर्वज के थ्रू, इनके एंसेस्टर्स के थ्रू या इनके पास्ट जनरेशन के थ्रू इनको ये चीज़ मिली है। इनकी जो बिज़नेस है इनके पास्ट जनरेशन्स की, तो जनरेशन्स टू जनरेशन्स चलाई गई है। तो मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकी खुद की कैफ़े या बहुत पुरानी एक ऐसी दुकान या फिर बहुत पुरानी कैसी रेस्टोरेंट हो सकती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, तो लोगों के बीच ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मिठाई की भी मैं सडनली एनर्जी देख रही हूँ कि मिठाई की भी शॉप हो सकती है। ओके, तो स्वीट्स की भी शॉप हो सकती है, बेकरी की भी शॉप हो सकती है, पर मैं मोस्टली देख रही हूँ, मुझे ये दो एनर्जी, बेकरी एंड स्वीट्स की शॉप तो मुझे दिख रही है, पर मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि इनकी खुद की एक क्लब हो सकती है। ओके, खुद की क्लब हो सकती है, खुद की पब हो सकती है, खुद की रेस्टोरेंट हो सकती है, खुद की यहाँ पे मैं बारटेंडर ये खुद भी हो सकते हैं। पर मैं बारटेंडर से ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इनकी खुद की कुछ है, ठीक है, खुद की कोई कंस्ट्रक्शन है जहाँ ये खुद से काम करते हैं। ओके, एंड मोस्टली रेस्टोरेंट देख रही हूँ, कैफ़े देख रही हूँ, लॉन्च देख रही हूँ, मैं वैसे देख रही हूँ, पब्स देख रही हूँ जहाँ पे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे पार्टी बहुत ज़्यादा होती है, बुकिंग्स दे के पार्टी होती है, तो इवेंट मैनेजर भी हो सकते हैं। तो मैं वैसे कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी हो सकती है। पाइल 3 आपकी पर्सन की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होंगे। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होने वाले हैं। ये काम तो करते हैं पर साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी है, ठीक है। तो काम को भी, जैसे मैंने कहा, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही बैलेंस करके चलते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो ये किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ ये खुद के लिए भी टाइम नहीं निकालते हुए भी टाइम निकाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनकी एक ऐसी बिजनेस इस लेवल में काम कर रहे, स्तर में काम कर रहे जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर साथ ही साथ ये खुद का ध्यान भी रखते हैं। तो इनकी कलर्ड हेयर भी हो सकती है, ठीक है। ये किसी भी तरीके की कलर इनकी हेयर हो सकती है, हेयर की कलर डिफरेंट हो सकती है औरों से, या फिर बचपन से इनकी ऐसी कलर है जो कि एकदम लाइट ब्राउनिश होती है ना, लाइट ब्राउनिश या ब्लॉन्ड कलर। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपकी पर्सन की या तो बचपन से कलर्ड हेयर है जो कि दूसरों से काफ़ी डिफरेंट है, लाइट ब्राउन कलर की है, या फिर मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि उन्होंने इनको कलर कराने का
का बहुत ज़्यादा शौक है। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे मैं पकड़ रही हूँ कि इनकी ऑलिव स्किन हो सकती है, ऑलिव स्किन कह लीजिए या फिर इनकी वाइटिश स्किन कह लीजिए। सो बहुत ही खूबसूरत ऑलिव स्किन कलर से बहुत ही खूबसूरत वाइट स्किन भी हो सकती है। ओके, पिंकिश कलर भी मैं देख रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी पिंकिश टोन भी रह सकती है। अगेन मैं देख रही हूँ सिंस आपके पर्सन अपनी लाइफ में काम करते, पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, राइट। तो या तो वो फिट बहुत ज़्यादा, ये अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छा सा करते हैं। हो सकता है ये जिम जाते होंगे, योगा करते होंगे, पर योगा से ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि ये जिम जाते हैं, और राइट, जिम जाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि इनकी जो बॉडी है ना एक बफ एकदम, इनको बहुत ही मस्क्यूलर बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये उस पर काम करते हैं। अगर ये गर्ल है तो मैं देख रही हूँ इनको फिट रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अगर इनकी 1 kg भी इनकी थोड़ी या हाफ kg भी इनकी थोड़ी सी भी बढ़ेगी ना, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं एंड वापस से डाइट में चली जाती है, एक्सरसाइज रेगुलरली करती है, योगा करती हैं। तो मैं वैसे भी एनर्जी देख रही हूँ। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की मीडियम हेयर हो सकती है, ठीक है, तो बहुत छोटी भी नहीं होगी तो बहुत लंबी भी नहीं होंगी, कमर तक हो सकती है। अगर ये गर्ल है तो कमर तक हो सकती है, या फिर कमर से ठीक ऊपर तक हो सकती है, शोल्डर से पर नीचे, ठीक है, तो शोल्डर तक भी पहुँच सकती है, पर मैं मोस्टली देख रही हूँ कि कमर से थोड़ी सी ऊपर होगी। ओके, तो इनको बहुत लंबा हेयर रखने का शौक नहीं, तो काफ़ी छोटा हेयर रखने का भी शौक नहीं है। अगर ये बॉय है तो ये बहुत जल्दी हेयर कट नहीं करवाते हैं। एंड सिंस देखिए कितनी खूबसूरती से एनर्जी मैच कर रही है कि इनको हेयर कलर करने का बहुत शौक है, राइट, इनको हेयर की ध्यान रखने का बहुत शौक है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी अपनी हेयर कटाते नहीं हैं। ये बहुत लंबा भी नहीं रखते हैं तो काफ़ी शॉर्ट भी नहीं रखते हैं। इतना इनकी हेयर की साइज़ होती है जहाँ पे कि ये अपनी हेयर से रिलेटेड स्टाइल कर सके। ओके, तो इनको अपनी हेयर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव नेचर के होंगे, राइट, काफ़ी इंट्यूटिव। एंड हो भी क्यों ना, ये इतने सारे लोगों से डील करते हैं, इतने सारे लोगों से अपनी लाइफ में ये मिल रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ इनकी डीलिंग चल रही है अच्छी खासी, तो इंट्यूटिव है, इनको पता है कौन किस इंटेंशन से आ रहा है, बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, रिस्क लेना जानते हैं, ब्रेव है, रिस्क लेना जानते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो शायद तो मैं नहीं कहूँगी, पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये उतना ही बात करेंगे जितना ज़रूरत है, और लोगों से भी उतना ही ज़्यादा बात करते हैं जितना ज़रूरत है। ये ना कुछ भी बात कर देना या कुछ भी कह देना जस्ट बिकॉज कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है, इस वजह से कुछ किसी भी तरीके की बात कर लेना, ये वैसे नहीं करते हैं। ऑन पॉइंट बात करेंगे एंड जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करते, तो बहुत ज़्यादा ये बातूनी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट हो सकते हैं। ओके, अपने ये ऐसे भी ब्राइट है, इनको पता है कि अपने बिजनेस को, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप्स को लाइफ में कैसे आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि ये अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे। ओके, मैं कॉमर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड आपकी एनर्जी देख रही हूँ आपके पर्सन की, तो मैं वो देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या हो सकती है। इनिशियल के टाइम ध्यान रखिएगा कि आपको इनिशियल में उनकी नेम भी देखनी है, कि उनकी नेम की इनिशियल भी देखनी है और उनकी प्रोफेशन की भी इनिशियल देखनी है। तो आपके पर्सन की इनिशियल्स के थ्रू हम उनकी प्रोफेशन भी देखने की कोशिश करेंगे, उनकी नेम की इनिशियल भी देखने की कोशिश करेंगे, प्लस अगर वो किसी कंपनी में काम करते हैं या कहाँ जॉब करते हैं उसकी भी हम एनर्जी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की नेम दिखती है, प्रोफेशन दिखती है या कंपनी दिखती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं।
सो ये सारी इनिशियल्स है, ये सारी लेटर्स है जिनसे आपके पर्सन की इनिशियल स्टार्ट हो सकती है, प्लस उनकी प्रोफेशन की भी इनिशियल स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं बी देख रही हूँ, तो हो सकता है वो बिजनेसमैन हो सकते हैं। इसी तरीके से और कोई भी प्रोफेशन बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। और नाम भी बनती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए चार्म क्या आई है। और चार्म आई है आपकी ये डाइस, ओके। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन क्विक डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, क्विक डिसीजंस लेते हैं हर उन चीज़ से रिलेटेड जो इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्विक डिसीजंस लेते हैं। ये अपने फैमिली के लिए भी डिसीजंस लेते हैं, आपके लिए भी लेंगे ये डिसीजंस, ये अपने बिजनेस में भी डिसीजंस ले रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ ये कैसी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं जहाँ पे कि ये लोगों के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, फिर चाहे वो फिनेंशियली कहिए, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए कहिए, या चाहे इनके बिजनेस एरिया में कहिए, ये डिसीजंस लेते हैं। और डिसीजन लेने का ये मतलब नहीं कि ये डोमिनेट करते हैं, राइट। ये अपनी चॉइसेस, डोमिनेटिंग एनर्जी में हल्की सी देख रही हूँ पर बहुत ज़्यादा नहीं देख रही हूँ। ये आपकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, पर ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ की जो आपको एक रास्ता दिखाया जाए, आपको एक डायरेक्शन दिखाया जाए, ठीक है। ये अगर आपसे रिलेटेड डिसीजंस भी लेते हैं तो वैसे ही डिसीजंस लेंगे जहां आपकी भलाई है, ओके। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।